दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो देख करके अगर किसी को बुरा मतलब बेकार फील हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं ऐसा काम देख करके मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अगर मुझसे कोई कहे कि भाई साहब ऐसा कोई नया बंदा होगा जो कर दिया होगा तो उससे ऐसी गलती हो सकती है, तो मैं ये बात मानता हूँ। लेकिन 3 मंजिल 4 मंजिल का जो काम कर रहा है, जो अंडरग्राउंड की फिटिंग करना जानता है, तो उसके अंदर सफाई भी तो होनी चाहिए, उसके काम में थोड़ी सी तरीके वाले काम भी तो होना चाहिए, एक एक्यूरेसी तो होनी चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, ऐसी सफाई उसके अंदर नहीं आ रही है, तो भाई ऐसा काम उसको सीखो एक बार कि सफाई कैसे लाई जाती है, कैसे लोग और काम करते हैं, कैसे आप करके आते हो, इसका थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए ना। है अब देखो यहाँ पे ऐसा काम हो रखा है कि जिसको देख करके किसी को भी मतलब एक तरह से गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आएगा कि आखिर यार ऐसा बंदा काम कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जो ठेका ले रहा है उससे इतना गंदा काम कैसे हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिर ये सर जी आज ऐसा सब कुछ क्यों कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं ये। तो भाई मैं आज उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बिल्कुल नए नए तो नहीं है, बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब काम करते हैं तो उसके अंदर अपना दिमाग नहीं लगाते हैं और एक्यूरेसी नहीं रखते हैं और अपने काम में सफाई नहीं रखते हैं। तो इसलिए मैं उनको आज हिदायत देना चाहता हूँ भाई कि अपने काम में सफाई लाओ। और हमारे व्यूवर के अंदर भी कोई बंदा अगर ऐसा है, ऐसे काम करने वाला है, तो बिल्कुल कदाचित उस काम को मत करना जिसको देख करके आपके मुंह से भी ये निकल जाए कि किस हरामी ने इस काम को किया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं गया हुआ था एक जगह एक बोर्ड की रिपेयरिंग करने के लिए, और जब मैंने उस बोर्ड को खोला तो पहली बात तो वो बोर्ड मुझसे खुला ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतने छोटे छोटे तार लगाए गए थे। कैसे उसका कनेक्शन बंदे ने खुद किया होगा है, मैं सोच करके हैरान हूं कितनी दिक्कत से किया होगा। अब अगर उसको इतनी दिक्कत हो रही थी तारों को थोड़ा सा लंबा कर लेता, बड़ा कर लेता, लेकिन बड़ा करे भी क्यों, उसने उस तारों को इतना छोटा कर ही रखा था, ना जाने कस्टमर के डर था या किसका डर था। अब तार तो भले ही छोटे थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस नई फिटिंग के अंदर इतने ज्वाइंट लगा रखे थे कि मतलब जगह जगह ज्वाइंट, जो तार डायरेक्ट ला करके हमारे बिजली के बोर्ड के अंदर स्विच सॉकेट के अंदर लगाई जा सकती है, उसके अंदर भी उसने ज्वाइंट लगा करके 1 2 3 4 5 ज्वाइंट लगा करके उस बोर्ड को मतलब पूरे ज्वाइंट से भर दिया है। अब आप इस बोर्ड को अगर तब देखेंगे ध्यान से तो आपको खुद ले करके लगेगा यार कितना गंदा काम। ऐसा काम कोई भी बंदा नहीं करता है, चाहे वो नया सीखा हुआ रहे चाहे बहुत पुराना हो। ऐसा काम तो वही बंदा करता है जिसको किसी से बदला लेना हो कि मैं तुम्हारा काम सस्ते में तो कर दूंगा, लेकिन ऐसा नाश करूंगा कि जिससे कि तुम जिंदगी भर मुझे भूलोगे नहीं, बार बार मुझे बुलाते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर बार बार फॉल्ट पड़ता ही रहेगा। क्योंकि आपकी बिजली के बोर्डों के अंदर मैं इतने ज्वाइंट कर दूंगा जिससे कि वो तारे गर्म होती रहेंगी और बार बार फूकते रहेंगे, जिससे आपको मेरी जरूरत पड़ती रहेगी। तो ऐसा काम बहुत सारे मिस्त्री, मैं नहीं कहूंगा करते हैं, बहुत सारे जो बेकार मिस्त्री होते हैं वही इस तरह का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो बिल्कुल इस तरह का काम मत करना, अन्यथा अपने साथ साथ मेरा भी नाम खराब करोगे कि यार कैसे रामू प्रसाद हैं जो इनको ये भी नहीं बताते कि तुम लोग ऐसा काम मत किया करो। तो दोस्तों इस तरह का काम मैंने आप लोगों को दिखाया है। मेरा इसमें दिखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई करना चाहता हूं, किसी को नीचा दिखाना चाहता हूं। बस जो मेरे व्यूवर हैं वो लोग ऐसा काम ना करें, सफाई वाला काम करें, तारों को थोड़ा सा लंबा रखें और कोशिश करें कि उसके अंदर कम से कम ज्वाइंट हो। और टेपों को जब लगाते हैं तो बढ़िया क्वालिटी का टेप लगाएं ताकि कुछ दिनों तक वो चल जाए, यानी कि साल 2 साल 4 साल 5 साल तक भी वह टेप अपनी मर्जी से उधड़े नहीं। ये नहीं कि मतलब आप लगा के गए और उधर वो निकलने लग गया अपनी मर्जी से। तो ऐसा काम आप लोगों को नहीं करना है, ये मेरी आप लोगों को हिदायत है। बिजली का काम करते हैं, बिजली फिटिंग करते हैं, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखें हैं। कम से कम ज्वाइंट रखें सबसे पहली बात, जिससे तार आपके गर्म नहीं होंगे, बिजली के बोर्ड जल्दी खराब नहीं होंगे। और अगर एसी का पॉइंट है तो एसी के लिए 16 एम्पेयर का स्विच लगाइए या 32 एम्पेयर की एमसीबी लगाइए। और गीजर का पॉइंट है तो वहां पे भी आपको 16 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की एमसीबी या स्विच लगानी चाहिए आपको, जिससे कि बोर्ड के जो स्विच है उनके अंदर दिक्कत ना आए, बोर्ड के अंदर दिक्कत ना आए। और 4 mm का वायर भी आप लोगों को लगाना चाहिए, जो कि इस बोर्ड के अंदर नहीं लगाया गया था, इस बंदे ने गलती किया था। और ऐसी बात नहीं है कि छोटा 4 मंजिल की बिल्डिंग है, इसके अंदर बंदे ने फिटिंग किया और ऐसा काम करके दिया, सारे बोर्डों को सोचिए क्या हाल होगा कुछ दिनों के बाद में। दोस्तों अभी हाल की ये वायरिंग है, आप लोग अगर काम करते हैं तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। मेरी थोड़ी लाज रख लीजिएगा। जय श्री राम।